एक ऐसा सवाल जिससे हर सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट डरता है, वाई मल्टीपल अटेम्प्ट्स। यार प्रिपरेशन तो स्टार्ट करता हूँ इतनी एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन जब ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है एक बार में, तो समझ में नहीं आता कि वाई मल्टीपल अटेम्प्ट्स, क्यों मेरा पेपर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा। ऐसी क्या वो गलती है जो मैं कर रहा हूँ जिसके वजह से मेरा पेपर एक बार में क्लियर नहीं होता। ये अटेम्प्ट्स के लूप से कैसे बाहर निकलूं? ये वीडियो सभी सीए एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने वाले हो या आप अभी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई मल्टीपल अटेम्प्ट्स। लेट्स अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स विच जनरली अ स्टूडेंट डज, जिसके वजह से वो अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाता है। और आज अभी इन सभी गलतियों को फिक्स करते हैं ताकि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लूप में ना फंसें। बच्चों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आप बच्चे करते हो ना, देखो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आप बहुत एक्साइटेड रहते हो। आप खुद इस चीज़ को नोटिस करना, आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपकी एनर्जी एकदम पीक पे रहती है कि मैम मैं तो कैलकुलस भी पढ़ लूँगा, आई विल स्टडी एवरीथिंग। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं, आप देखते हो कि वो जो आपकी एनर्जी है, वो जो आपका एक्साइटमेंट था ना, अब वो सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो चुका है कि क्या मेरा पेपर क्लियर भी होगा या नहीं। आप एक सेल्फ डाउट के लूप में स्टक हो चुके हैं। स्टार्टिंग में ही आप डर गए। पहली चीज़, आपने अपने मन में पहले से ही डर बिठा लिया, फियर ऑफ फेलियर, कि अगर नहीं निकला तो। और आपने इस डर को इतना बड़ा बना लिया कि आप चाह के भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर पा रहे, इसे ओवरकम नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, तो आपको डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मैनी स्टूडेंट्स कि मैम आता तो था लेकिन मैं डर गया, मैंने डर के वजह से अजीब तरीके से अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चंस, मैं नहीं कर पाया। बच्चे, जब आपने ठान लिया है ना कि आपको सीए बनना है, तो आप इस बात को समझिए कि छोटी मोटी रुकावटें ज़रूर आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर को इतना बड़ा बना लें कि यार पहले से ही अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं एग्ज़ाम को देने से पहले। और इस फियर ऑफ फेलियर के चक्कर में हम अपनी ना तो प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं और अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आप बच्चे करते हैं वो ये है कि आप अपने चारों सब्जेक्ट्स को, फाउंडेशन वाले बच्चे, आप अपने चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो बेटा। अगर एक पेपर में तुम 80 से ऊपर लेकर आ रहे हो, लेकिन दूसरे में तुम्हारा 30 से नीचे, 40 से कम नंबर आ रहे हैं, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, अदरवाइज अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाएंगे। स्मार्ट स्टडी करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि मेरे को एक चैप्टर बड़ा, एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, सुबह शाम दिन रात मैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती है ये, आप में से काफ़ी बच्चे करते हो। डोंट डू दिस, क्योंकि पेपर क्लियर करना है तो चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन मैथ्स आपको पढ़ना होगा। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आप बच्चे करते हो, जिसके वजह से आप अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाते हो, वो ये है कि आप अपना सिलेबस, इफ़ नॉट 100%, यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू कंप्लीट इट 80% और 70%। आपको ये लगता है कि मैम 40%, 40 नंबर आ जाए मेरे, आप तो मुझे वो चैप्टर बता दो कि मेरे 40 मार्क्स आ जाएं, पेपर क्लियर हो जाए। मैम मैंने तो सब पढ़ा था 40 नंबर के लायक, लेकिन पेपर क्लियर नहीं हुआ। चलो ठीक है मैम, 50-60 नंबर की पढ़ाई कर ली, फिर भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि बच्चे, आप जिस चैप्टर को छोड़ के गए, आप खुद ऐसा देखना, एंड आई हैव सीन दिस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, आप जिस चैप्टर को छोड़ के जाते हो ना, उस चैप्टर से इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं,
और जो चैप्टर आप पढ़ के गए उससे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसके वजह से कॉन्फिडेंस कम हो गया और बेसिक क्वेश्चंस भी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बना पाते। तो कभी भी आप ऐसा मत करो कि सिर्फ 40% या 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। ट्राई कंप्लीटिंग द सिलेबस 80 to 90%। उसके बाद आपको श्योरिटी मिलेगी कि आप अटेम्प्ट्स के लूप में नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती जो आप बच्चे करते हैं वो ये है, आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उसको स्किप कर देते हो। जितने भी टॉपर्स हैं ना, आप सबसे पूछ लेना, ICAI का स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, आपके चारों सब्जेक्ट में। स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 बार तो स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहिए आपको। इसके अलावा थोड़ा और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम जानते हैं बचपन से भी आप एग्ज़ाम्स देते हुए आ रहे हो, स्कूल एग्ज़ाम्स, बाकी कॉलेज एग्ज़ाम्स, आपने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए होंगे अपने लाइफ में। आपको पता है कि यार पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करना, MTPs, RTPs के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है पेपर में, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन्हें स्किप करते हो, आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आप अटेम्प्ट्स के लूप में फंस सकते हो। बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं तो दे थिंक कि अवॉइड करो, नहीं पढ़ेंगे। अवॉइड मत करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन मैथ्स पढ़ रहे हो, पसंद नहीं है पढ़ रहे हैं मैथ्स, रो रहे हैं पढ़ रहे हैं मैथ्स, कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ो और अपनी पढ़ाई करो, हो जाएगा। आपकी जो राइटिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या बेस्ट आंसर है, सीखो, ये ज़रूरी है ताकि आप पेपर क्लियर कर सकें। एक और सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं वो ये है कि कोई भी टाइमलाइन नहीं है। अगर आपके पास सपोज 3 मंथ है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, देन यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइमलाइन। आपको पता होना चाहिए कि आपका कब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कब आपका रिवीजन हो जाएगा, कितनी बार आप पढ़ लेंगे। आपका सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्लासेस देख रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब हम कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ हम चाहे कितने भी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लें, वो कभी 100% नहीं समझ आती है। आप 80 to 70% उन कंसेप्ट्स को समझते हो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो। वो 100% में तब कन्वर्ट होता है जब आप खुद से भी कुछ एफर्ट्स लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, नोट्स बनाते हैं। कोई नोट्स अगर आप नहीं बना रहे, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। कहीं भी पेपर में कुछ भी लिख रहे हो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले नोट्स ही नहीं मिल रहे आपको, टाइम वेस्ट, राइट। खुद के नोट्स बनाना है, खुद के फॉर्मूला शीट्स बनाना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बैठ के रिवाइज करो, टाइम टेबल बनाओ, मल्टीपल बार रिवीजन करो, कम से कम 2 से 3 बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप ये सारे के सारे काम करते हो, ट्रस्ट मी, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लूप से बाहर आओगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप से एकदम ट्रू रहना है। ऐसा नहीं कि किताब खोल के सुबह से लेकर रात तक बैठे हो, लेकिन 40 to 30% ही आपने पढ़ाई की है, सिर्फ किताब खोल के बैठे हो, बाकी पूरे आप डिस्ट्रैक्टेड हो। या तो कोई सोशल मीडिया साइट खोल के बैठ गए हो, या बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ नहीं तो बस बैठ के सोच ही रहे हो। डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। आपको कब रुकना है? जब आप अपने सपने को पूरा करें। बच्चों, आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अनअकैडमी का रिजल्ट हर बार बेस्ट रहा है। मैं अगर आपको बताऊँ CA फाउंडेशन में 2025 में, सो वी हैव 32 लर्नर्स हु हैव स्कोर्ड 300+ marks and we have 850 learners who have cleared the examination. Also, we have
AIR 90, मतलब अब से रैंक भी आने लगा है फाउंडेशन में, तो अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी कर दो। इसके साथ बच्चा पार्टी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 98 मार्क्स इज़ द हाईएस्ट। अब पेपर जिसको हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स आर गेटिंग 98 मार्क्स, इट्स जस्ट देयर प्रैक्टिस एंड द हार्ड वर्क। अकाउंट्स 88, लॉ 82, इकोनॉमिक्स 91। इस सेशन को देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप भी बताएंगे कि आप कितने मार्क्स लेकर आने वाले हैं, क्या आप 300 प्लस जाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट, कोई भी बच्चा जो जनवरी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना चाहता है, क्योंकि सिर्फ आप बैठ के चीज़ें याद कर रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प। आपको समझना होगा, कंसेप्ट इज पावर। अगर आप अच्छे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए, यू हैव योद्धा बैच। योद्धा बैच अभी 10 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है। फटाफट जाके अभी के अभी आप CA फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे 60% ऑफ के साथ बाय यूजिंग द कोड SS12। इसके साथ बच्चे, हमारा इंटर का रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा है। टीचर्स की मेहनत एंड बच्चे का भी हार्ड वर्क, ये दोनों मिलके अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया करते हैं बेटा। तो इसी तरीके से अगर आप इंटर में हैं, इंटर की पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए इंटर का भी हमारा बैच, योद्धा बैच 18 जुलाई से स्टार्ट होगा 60% ऑफ के साथ। आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं अभी बाय यूजिंग द कोड SS12। आई होप अब आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स का डर ख़त्म हो गया है और आप पेपर एक बार में क्लियर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।